हे गाइस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेपेटोमेगाली। तो आज हम देखेंगे हेपेटोमेगाली मतलब क्या होता है। इसका जो लीवर होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है अपने साइज़ में, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, वही आज हम देखेंगे। तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं तो उनके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल में जो अभी प्रैक्टिस में है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो इसी जो भी इस तरीके की डिजीज़ कंडीशन है उनको वो एडवाइस दे पाएँ, उन पेशेंट्स को अच्छे से उनका लुक आफ्टर कर पाएँ, प्रिकॉशन के लिए बता पाएँ। और जो लोग अभी इसको पहली बार देख रहे हैं, जो इसमें से बिलोंग नहीं रखते हैं, चाहे वो मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है, ना वो क्लिनिकल से, ना वो स्टूडेंट है, लेकिन वो नॉर्मल नॉन मेडिकोज लोग के मतलब पर्सन है, तो वो भी इसे देख सकते हैं, ताकि ताकि वो क्या कर पाएँ, अगर उनसे उनके जो भी कोई जानने वाले उनको ये वाली प्रॉब्लम है, या फिर खुद को भी कोई ऐसी परेशानी उन्हें लग रही है, तो वो समझ पाएँ और प्रिकॉशन ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहली बार इसे देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, यानी कि जो घंटी का निशान है, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी इसमें वीडियो अपलोड हो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है, नॉलेज से रिगार्डिंग, वो आप इसमें उससे फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपके काम की है तो आप उसे ले सकते हैं टॉपिक को, अगर आपके काम की नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले हम लीवर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो लीवर क्या होता है? एक ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन है, और ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा वाइटल ऑर्गन है, हम इसे बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे जो वर्टिब्रेट होती हैं उसमें ये प्रेजेंट रहता है। और ये जो होता है इसमें जो मतलब हम अभी ह्यूमन लीवर की बात कर रहे हैं। तो ये जो अडल्ट ह्यूमन लीवर है वो नॉर्मली इसका जो वेट होता है बिटवीन 1.5 से लेके 1.6 किलोग्राम होता है, जो अडल्ट ह्यूमन का होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पाउंड में देखें तो 3.1 से लेके 3.5 तक का ये पाउंड में रहता है। और इस ये जो होता है सॉफ्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा ये डेलिकेटेड ऑर्गन होता है, सॉफ्ट होता है, पिंकिश ब्राउन कलर का होता है ये। और ये जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी कि ये इसका जो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं ना, कर्व्ड शेप का होता था, ब्रूमेंच शेप बोलते हैं उसको, तो उस शेप का ये होता है। आप इसको ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं और इसको कर्व्ड शेप भी बोल सकते हैं। ये लोकेटेड होता है राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन में, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके ये ऊपर साइड में ये राइट साइड की ओर को रहता है, ऊपर की ओर। और ये जो हमारा डायफ्राम होता है उससे ये नीचे रहता है। ठीक है, और ये जो साइज़ होता है लीवर का, ये कैसे बड़ा होता है, ये एज के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है, मतलब बढ़ता जाता है, अपनी रेंज में भी बढ़ता है, और ये अपने साइज में भी ग्रो करता है बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इन अडल्टहुड में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लीवर होता है ये लेस देन 60 सेंटीमीटर होता है। अल्ट्रासाउंड इवाल्वेशन, अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो जो नॉर्मल लीवर है वो 16 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगा। जो हेपाटोमेगाली है उसमें ये जो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो डॉक्टर टच करके देखते हैं, फिंगर से उसको पैल्पेट करते हैं, यानी कि छू के देखते हैं, दबा के देखते हैं, फील करके देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये लीवर का साइज थोड़ा किस तरीके का है। तो ये तो एक जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडिया लेते हैं, लेकिन जो इमेजिंग होती है अल्ट्रासाउंड और जो एमआरआई है कुछ भी, तो जो इमेजिंग जो स्टडीज़ होती है उसमें इसका जो साइज़ होता है वो कंफर्म हो जाता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, और जो इमेजिंग होती है वो मोर एक्यूरेट हम इसको बोल सकते हैं। हेपेटोमेगाली के बारे में देखें तो हेपेटोमेगाली जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है लीवर, उसी को बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लीवर भी आप बोल सकते हैं। इनलार्जमेंट लीवर इज कॉल्ड हेपेटोमेगाली। ठीक है, अपने साइज से बड़ा हो जाना। ठीक है, और अगर वो नॉर्मल से बड़ा है तो ज़रूर है कि उसमें क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, तो वो अपने उसका जो फंक्शन होता है वो भी अल्टर्ड हो जाएंगे। लीवर जो होता है वो एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, हमारा जो इंटरनल जितने हमारे अंदर ऑर्गन है उसमें से जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या क्या हेल्प करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव फैट
यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है जो शुगर होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर स्टोर करके रखता है। जो भी हम शुगर लेते हैं, मीठा लेते हैं, उसको ये क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके रख लेता है, हमारे उसमें स्टोर करके रखता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज़ कर पाएँ। जब हमारी बॉडी में शुगर नहीं रहता है तो यही ग्लाइकोजन उस समय काम आता है। और ये हमारे जो इन्फेक्शन के टच में अगर हम आते हैं कोई भी इन्फेक्शन के, तो उससे भी ये फाइट करता है। कोई भी एंटीबॉडीज़ वगैरह जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। और ये हमारे जो प्रोटीन और हार्मोन होते हैं उसको बनाने में भी काम करता है। और ये हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग होता है फैक्टर, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं एक बेचारे अकेले लीवर के। तो इसलिए इसका जो है हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशन भी रखना चाहिए, और इसके बारे में जानना चाहिए कि हम इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी मैंने जो बताया था इसको एक बार आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल को ये डिकम्पोजिशन करता है। रेड ब्लड सेल का डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द रेड सेल आफ्टर, जो इसका जब इसकी जो लाइफ साइकिल होता है ये ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसका ये डिकम्पोजिशन करता है। ठीक है, और ये जो ब्लड का जो कंपोजिशन करता है, यानी कि उसको रेगुलेट करता है, ब्लड को मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोन को जैसे मैंने बताया उसका बनाने का काम भी इसका होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है। ठीक है, और ये जो विटामिन होते हैं उसको भी ये बनाता है, A, C, A, B, C जो विटामिन, इसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में काम आता है। जो हम विटामिन लेते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ये टॉक्सिन है उसको भी ये डीएक्टिवेशन में काम करता है। टॉक्सिन मतलब होते हैं जो भी विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं थ्रू दी, मतलब कोई भी हो सकता है, या तो मेडिकेशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी जो नाइट्रोजीनियस ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जो भी हमारे बॉडी में जाती है टॉक्सिन के फॉर्म में, विषैले पदार्थ जिसे हम बोल सकते हैं, उसका ये डीएक्टिवेशन करता है, यानी कि उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। और ये जो बाइल होता है उसको भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करने में, या देखिए बाइल को भी ये बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इतने सारे काम होते हैं। ठीक है, प्रोटीन और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। तो मतलब एक अकेले जो लीवर है उसका इतना सारा काम आप देख पा रहे होंगे। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है, पचाने में। और ये जो ब्रेक डाउन ऑफ मेडिकेशन को, जैसे अभी मैंने बताया, मेडिकेशन हो या कोई भी टॉक्सिन हो रहा हो बॉडी में, उसको ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ख़त्म करता है। और लीवर ऑल्सो ओनली इंटरनल ऑर्गन, एक लीवर ही एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जो कि कैन ग्रो आफ्टर सर्जरी, यानी कि अगर उसकी सर्जरी की जाए, उसकी कोई पार्ट उसका थोड़ा सा कट किया जाए या उसको हटाया जाए, तो क्या होता है, पूरा नहीं मतलब कोई पीस, तो क्या हो सकता है ये दोबारा से सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद ये दोबारा से ग्रो कर जाता है, मतलब ये दोबारा से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, विच मेक लीवर डोनेशन पॉसिबल। इसीलिए क्या है कि जो लीवर का जो लाइव लीवर डोनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, जीवित जिसे बोलते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। एक लीवर का एक जो भी जितना भी पोर्शन है, थोड़ा पोर्शन उसको डोनेट किया जा सकता है, जिसको भी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जिसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया है तो उसको लीवर की ज़रूरत है, तो थोड़ा लीवर उसमें से दिया जा सकता है, कुछ परसेंट जितना की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू डोनेट पोर्शन ऑफ द लीवर, अगर आप अपने लीवर का कुछ पोर्शन डोनेट करते हैं तो इट विल जनरेट टू इट्स ओरिजिनल साइज। तो ये क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल साइज में फिर से जनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस होता है विल ऑल्सो ग्रो। और जो ट्रांसप्लांटेड जो पोर्शन है, यानी कि जो आपने 25% या 20% जितना भी ट्रांसप्लांट किया है अपने 100% लीवर में से, वो भी क्या होता है, साथ साथ में ग्रो होता है, जिसको भी आपने दिया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव अ इनलार्ज लीवर, अगर आपका इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो रहा है तो इट कुड मीन दैट यू हैव, कुछ आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये इनलार्ज हुआ है। तो देखिए उसमें लीवर डिजीज़ हो सकती है, कोई लीवर की परेशानी बीमारी हो रही होगी, या कहीं पे कोई कैंसर हो रहा होगा, लाइक ल्यूकेमिया हो रहा हो, है ना। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो ये एक कैंसर होता है जो कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं वहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। और जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है कोई, मतलब
जो वंश के अकॉर्डिंग जो चल रही होती है, वंशानुगत चल रही होती है, पेरेंट्स से जो मिलती है, उसमें ये उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई जीन ऐसे आ सकते हैं। और हार्ट या ब्लड की जो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है वेसल्स की, हार्ट की वेसल्स में एबनॉर्मलिटी होगी, ब्लड वेसल्स में, तो भी ये हो सकता है। ठीक है। और ब्लड वेसल्स में भी कुछ एबनॉर्मलिटी हो, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फेक्शन हो रहा हो कोई भी किसी तरीके से, कोई डिजीज़ कंडीशन के थ्रू इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। टॉक्सिन पॉइजनिंग है तो भी हो सकता है। और कोई मैनी ऑफ द सिम्टम दैट कॉज हेपेटो, कोई बहुत सारे सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हेपेटोमेगाली कॉज हो सकता है। क्या, और जो कि हमारी जो लीवर होती है उसकी एबिलिटी को क्या करता है, इम्पेयर करता है, यानी कि उसको ख़राब करता है। जो कि वो जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है वो ठीक नहीं होता है, कमज़ोर हो जाता है और जो हमारी बॉडी में हेल्प कर रहे होते हैं, जितने सिम्टम, जितने भी इसके जो फंक्शन थे हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे थे, वो सब क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है। वाइल हेपेटोमेगाली इज़ ऑलवेज कॉज फॉर मेडिकल इवाल्वेशन, जब ये जो हेपेटोमेगालीज है वो हमेशा क्या हो सकते हैं, मेडिकल इवाल्वेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको मेडिकल इवाल्वेशन का मतलब होता है उनकी देख रेख में इसका कॉज करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए। वाइल हेपेटोमेगाली इज ऑलवेज अ कॉज फॉर मेडिकल इवाल्वेशन, नॉट ऑल द अंडरलाइन कंडीशन आर कंसिडर्ड मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। तो ये कहते हैं कि मेडिकल इवाल्वेशन की वजह से हेपेटोमेगाली को कॉज हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो रही हो। और ज़रूरी नहीं है कि सारी जो अंडरलाइन कंडीशन ही ऐसी कंसिडर की जा सकती हैं, जो कुछ बीमारी हो रही होगी जिसकी वजह से हेपेटोमेगाली कॉज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके सब क्या है, मेडिकल इमरजेंसीज में आती हो। ठीक है। कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। मेक अ अपॉइंटमेंट विथ योर डॉक्टर, इसलिए क्या है कि अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करना चाहिए अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि क्या है, आपका जो लीवर है वो इनलार्ज हो रहा है। तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं वो आप आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप इसको दो तरीके से भी बोल सकते हैं, क्रॉनिक और अक्यूट करके भी बोल सकते हैं, और आप इसको 3 मेजर ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अभी 3 आपको इतना ही बताया है कि ये जो होता है, जो मेन है अक्यूट और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ बोल सकते हैं। इसमें अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस A B C D E आते हैं, जिसको आप क्रॉनिक हेपेटाइटिस, दूसरे तरीके से आप जैसे अक्यूट लिवर डिजीज़ लिख रहे हैं तो दूसरा आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ लिख सकते हैं, जिसमें कि इनके आगे आप क्रॉनिक क्रॉनिक लगा देंगे और अक्यूट के आगे अक्यूट अक्यूट। तो अक्यूट में क्या हो गया, वायरल हेपेटाइटिस होगी, A B C D E, यानी कि ये जो वायरल हेपेटाइटिस का मतलब होता है ये एक इन्फेक्शन है दैट कॉज, जो लीवर का जो इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसके वजह से लीवर का डैमेज हो सकता है। ये जो होते हैं वायरस के वजह से होते हैं बहुत सारे, जिनके कि A B C D E के नाम से हम जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है, लाइक A B C D E। ठीक है। अक्यूट ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकती है। ठीक है। और इसमें जो होता है, कोई ड्रग के वजह से हेपेटाइटिस हो रही हो, जो ड्रग हमने ली हो वो टॉक्सिक का काम कर रहा हो तो उसकी वजह से, और कोई अक्यूट टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है, यानी कि जो केमिकल पॉइजनिंग्स वगैरह हो सकती है, केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके वजह से हो सकता है। ठीक है। और उसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है अक्यूट, जो कि अल्कोहल ले रहे हैं उनमें हो सकती है, ज़्यादा ले रहे हैं उसमें हो सकती है। अक्यूट अक्यूट हेपेटोसिस के वजह से हो सकती है। ठीक है। तो उनके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो ये अक्यूट जो हेपेटोसिस भी क्या है, एक लीवर की डिजीज़ कंडीशन ही है, लीवर को ये मतलब अफेक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जो साइन ऑफ सिम्टम, जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनके लक्षण क्या हो सकते हैं हेपेटोमेगाली के। तो एन एनलार्जमेंट लीवर ऑफ इट्स ओन मे नॉट हैव एनी सिम्टम, कभी जो ये इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर है इसमें जो होते हैं अपने तो कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बट इफ़ मेडिकल कंडीशन इज कॉज योर इनलार्ज लीवर, अगर ये अपने आप में ही इनलार्ज हो रहा है लीवर, है ना, तब तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये कोई डिजीज़ कंडीशन हो रही है, अगर हमारी बॉडी के अंदर में कोई और दूसरी मेडिकल कंडीशन हो रही है, बीमारी हो रही है, उसके वजह से अगर लीवर में इफेक्ट पड़ रहा है और वो लार्ज हो रहा है, तो क्या हो सकता है, उसमें बहुत सारे सीरियस हमें सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि जॉइंटिस हो सकती है, पीलिया जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हमारी जो स्किन होती है और जो आई होती है वो येलो हो जाती है, आप देख पा रहे होंगे। और मसल्स एक हो सकती है, यानी कि बॉडी में हमारे पेन हो सकता है, मसल्स में फटीग हो सकती है, थकान लग सकती है, खुजली हो सकती है, नौजिया हो सकता है। नौजिया का मतलब जी मचलाना हो सकता है, वॉमिटिंग तो मतलब आपको पता ही है, वॉमिट हो जाना, और एब्डोमन में पेन होना,
यानी कि स्टमक बहुत पेन करेगा, ठीक है, और या एब्डोमेन के जो मांस होता है उसमें पेन होता है, पुअर एपेटाइट होगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत कम भूख लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी बिल्कुल से। और जो स्वेलिंग होती है हमारे फीट की और लेग में जो होती है वो स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे, फीवर भी हो रहा है इसमें, जॉइंडिस हो रहा है ना, और इसमें टायर्डनेस हो रही, थकान महसूस होती है, हार्ट बर्न, जलन सी लगती है हार्ट में, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ जल रहा हो, बर्निंग बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। ये स्टमक पेन हो रहा है, इस डायग्राम के हिसाब अकॉर्डिंग देखिए, स्टमक पेन हो रहा है, थकान हो रही है, पीलिया हो रहा है, और वेट अपने आप ही कम हो रहा है विदाउट एनी मतलब कोई भी ऐसा कुछ किए हुए, और ब्लीडिंग हो रही है नोज से, है ना, अगर और वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आई ब्रूजिंग हो सके, सॉरी, इजीली ब्रूजिंग मतलब इजीली चोट लग सकती है, वो लीवर जो होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें हल्के से थोड़ा सा भी क्या हो सकता है, मतलब चोट लगने लग सकती है, और वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीजिंग एब्डोमेन साइज, साइज भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है नॉर्मल से, ठीक है। और ये जो होते हैं एनी दीज सिम्टम रिक्वायर इवाल्वेशन, ये जितने भी सिम्टम होते हैं ये डॉक्टर के द्वारा इवाल्वेट किया जाते हैं। इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली इफ़ यू हैव, और मेडिकल अटेंशन कब हो सकता है, जब आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सहन से बाहर है, स्टमक में पेन हो रहा है, और आपको फीवर आ रहा है, बुखार भी आ रहा है, पीलिया भी हो रहा है, और आपकी जो वॉमिट होती है वो एक तो उसमें खून भी आ सकता है, या फिर ब्राउन कलर की, कॉफ़ी कलर की हो रही होगी, तो फिर और या फिर आपकी जो सांस लेने में परेशानी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, और ब्लैक टेरी मतलब जो आपका स्टूल है वो भी कैसा हो रहा है, ब्लैक हो रहा है कलर में, टेरी स्टूल हो रहा है, ब्राइट रेड कलर का हो रहा है, यानी कि ब्लड भी हो सकता है उसमें, म्यूकस हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, तो और ये जो सिम्टम होते हैं ये इमरजेंसी वाले सिम्टम है, इसमें बिल्कुल से क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दीज सिम्टम आज कंसिडर मेडिकल इमरजेंसी, इन सिम्टम को मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ही डॉक्टर का एडवाइस लेना होता है। व्हाट आर द कॉज, अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं हेपेटोमेगाली के, तो इसमें जो होता है टिश्यू विद इन द लीवर जो होता है वो, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं होता, मतलब टिश्यू विद इन द लीवर इजन फंक्शन प्रॉपरली, वो अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही होती, जो भी हमारे लीवर के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्यों हो रहा होता है, क्यों नहीं फंक्शन करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि जब या तो कोई हमने ऐसी मेडिकेशन ले ली है जिसके वजह से जिस सीधा असर क्या पड़ा, हमारे लीवर पे पड़ा, लीवर पे कोई इंजरी हो गई हो जिसके वजह से, ठीक है। कुछ ऐसी मेडिकेशन हो सकती है जैसे कि एमियोड्रॉन हो सकती है, या फिर स्टैटिन्स हो सकती है, कॉमन कॉज हो सकते हैं इसके कुछ ऐसे, जिसमें कि मेटास्टेटिक कैंसर हो सकता है। मेटास्टेटिक कैंसर का मतलब होता है वो कैंसर जो कि कहीं अदर ऑर्गन में, हमारे मतलब हमारी बॉडी के कहीं ऑर्गन में स्टार्ट हो रहा है और वो लीवर तक पहुंच गया है, तो उसको मेटास्टेटिक कहते हैं, ठीक है। ये लीवर, किडनी, स्प्लेन कहीं भी पहुंच जाए एक एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसको ये NAFLD भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फैट होता है वो हमारे लीवर में बिल्डअप हो जाता है, जमा हो जाता है इसमें, ठीक है, जबकि ये अल्कोहल वाला नहीं है केस, ठीक है। तो भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एबनॉर्मलिटी, हमारी जो हार्ट होती है और जो ब्लड होता है उसमें भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जो कि क्या करती है, हमारे लीवर को क्या करती है, वहाँ ब्लड सप्लाई करती है और वहाँ से ब्लड को वापस लाती है। वही वेन जो होती है वो क्या हो सकती है, एबनॉर्मलिटी आ सकती है, ब्लॉक हो सकती है, उसके वजह से भी लीवर क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। लीवर कैंसर हो सकता है, या फिर कोई कैंसर ऐसा हो सकता है जो कि विद इन द लीवर सेल में हो रहा हो। सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस का मतलब होता है मतलब, या फिर एडवांस डैमेज हो सकता है, स्कैरिंग ऑफ लीवर हो सकता है ड्यू टू टॉक्सिन लाइक द अल्कोहल, ठीक है। सिरोसिस भी लीवर की एक बीमारी होती है, जो कि लीवर की एक सीरियस बीमारी होती है, जो कि क्या होती है, जो कि ज़्यादा जो अल्कोहल लेते हैं उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो होती है ड्यू टू टॉक्सिन, मतलब ये अल्कोहल के टॉक्सिन की वजह से हो सकती है, ठीक है। और वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी ये होता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन इसमें ABC वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, जो कि डिफरेंट लीवर इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, जो कि कॉज मतलब डिफरेंट टाइप के वायरस की वजह से हो सकता है, जिसके नाम से हम इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है, ABCDE। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के वजह मतलब के कारण भी होता है, जिसमें कि या फिर उसका रेंज ऑफ लीवर कितना तक डैमेज हो सकता है, उसके वजह से भी हेपेटोमेगाली हो सकता है, जिसमें कि फैटी जो
टिश्यू फैट जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है इसमें इस और या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, या फिर स्कैरिंग हो जाती है। स्कैरिंग मतलब जल्दी से वो डेलिकेटेड होता है, चोट लगने के या वहाँ पे फाइबर्स कलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल के कंजप्शन करने से, ज़्यादा अल्कोहल लेने से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, कैन कॉज ब्लड टू बैकअप इनटू हेपेटिक वेन। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब होगा, जब वो हार्ट जो होता है प्रॉपरली पंप नहीं करता है और वहाँ पे क्या होता है, वो जो ब्लड होता है वो वापस से हेपेटिक वेन में आ जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी ये कंजेस्टेड होता है। दीज आर द वेन दैट हेल्प ड्रेन, ये जो वेन होती है ये क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। कहाँ से, लीवर से। लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाती है तो ये क्या होता है, बैक आ जाता है, वापस से ब्लड जो होता है वो बैक होता है, और ठीक है, द लीवर विल बिकम कंजेस्टेड, जिससे लीवर क्या होता है दोबारा से, मतलब वो लीवर जो होता है ये क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, दोबारा से उसमें ब्लड आ जाता है और ये फिर लार्ज होने लगता है, और इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। और कुछ अदर सिम्टम भी होते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग हेडिंग, ठीक है। और लेस कॉमन कॉज भी हो सकते हैं हेपेटोमेगाली के, जिसमें कि लिम्फोमा हो सकता है। लिम्फोमा क्या होता है, एक ब्लड कैंसर इसे बोल सकते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हो सकता है। लिकेमिया हो सकता है, ये भी एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो कि बोन मैरो में हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, ये भी एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है जो कि बोन मैरो की जो स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल होती है उसमें होता है। फिर जो कि हिपेटोक्रोमेटोसिस हो सकता है, जो जिसमें कि क्या होता है, आयरन बिल्ड हो जाता है, लीवर में बहुत ज़्यादा आयरन क्या होता है वो बिल्डअप होता रहता है। विल्सन डिजीज़ हो सकती है, जिसमें कि कॉपर बिल्डअप हो जाता है, लीवर में जमा हो जाता है। और क्या हो सकती है, गॉशर डिजीज़ हो सकती है, जिसमें कि ये जो डिसऑर्डर होता है, ये फैटी सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो लीवर में मतलब बिल्डअप हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। और टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर लीवर इन्फ्लामेशन ड्यू टू द केमिकल पॉइजनिंग, यानी कि कुछ टॉक्सिक हेपेटाइटिस किसकी वजह से हो रही है, या तो वहाँ पे कोई केमिकल कंपोजिशन हो चुका है, यानी कि केमिकल पॉइजनिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो सकता है विद इन द लीवर, या फिर कोई जो हो सकता है कोई उसको गॉल स्टोन हो रहा हो, उसके वजह से ये हो सकता है। ये तो बाइल डक्ट गॉलब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया कि इसमें जो होता है इन्फ्लामेशन विद इन द लीवर हो सकता है, ये जब कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर मतलब स्वेलिंग आ गई हो लीवर में, या फिर उसमें कोई गॉल स्टोन हो रहा हो, जिसके वजह से जो बाइल डक्ट होती है वो क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और जो बाइल होती है वो गॉल ब्लैडर से जो होती है वो जो लीवर से गॉल ब्लैडर में या स्टमक में नहीं पहुंच पाती है। तो क्या होगा, उससे लीवर जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से बाइल पास नहीं हो पा रहा। टॉक्सिक हेपेटाइटिस का मतलब तो ये था कि जो लीवर है वो केमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से इसमें इनलार्जमेंट आ जाता है, ठीक है। और हेपेटिक सिस्ट हो गई लास्ट में, जो कि इसमें क्या होता है, हेपेटिक सिस्ट के नाम से ही लग रहा है कि इसमें फ्लूइड फिल्ड सैक हो जाते हैं, यानी कि जो सैक होते हैं वो उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, यानी कि बल्ब जैसे बैलून होता है उसमें पानी भर जाता है, उसी तरीके से जो सैक्स होती है वो जो उसमें क्या भर जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, जो कि लीवर के अंदर होता है, जिसमें कि उसके भी बहुत सारे कॉज होते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से भी लीवर क्या होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। सम इन्फेक्शन दैट सर्टेन मेडिकल कंडीशन, कुछ इन्फेक्शन है और कुछ मेडिकल कंडीशन है जो कि क्या करती है, ग्रोथ ऑफ द फॉर्म विद इन योर लीवर, हमारे जो लीवर होता है उसके अंदर को उस एक्स्ट्रा ग्रोथ वो कर सकती है। तो ग्रोथ इन द लीवर कैन बी बिनाइन, और ये ग्रोथ जो होती है बिनाइन भी हो सकती है। बिनाइन का मतलब नॉन कैंसरस, नाइन नाइन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, बी नाइन मतलब नहीं होना, ऐसे समझ लीजिए। तो कैंसर का नहीं होना, एन आ गया, नहीं होना, बी मतलब नहीं रहना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, नॉट कैंसरस। और मलिग्नेंट मतलब कैंसरस, मलिग्नेंट का मतलब हो गया कैंसरस, ठीक है। और बिनाइन का मतलब हो गया नॉन कैंसरस। तो इस तरीके के वहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो सकते हैं, जो चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मलिग्नेंट हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकते हैं लीवर में, ठीक है। और ये जो होती एनी ग्रोथ विल कॉज योर लीवर टू इंक्रीज इन साइज, और ये जो टिश्यू होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं, ग्रोथ में बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं, कैंसरस भी हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं, जो कि हमारे जो इनलार्जमेंट कर देते हैं, हमारे लीवर का साइज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं हेपेटोमेगाली के, जो कि हमारी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जो कि एक जेनेटिकली एट ग्रेट रिस्क में होती है, फैमिली हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जो जो हमारे
मतलब जो ऑटो इम्यून का मतलब हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से क्या करता है, फाइट करके प्रिवेंट करता है डिजीज़ से, ठीक है। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हमारा बॉडी जो होता है उनको क्या नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जो हमारे फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं उन्हीं को वो क्या कर लेता है, फाइट नहीं कर सकता उनसे, उनको वो मिस मिस मतलब उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हमारे लीवर में क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। और ये हमारे हेल्दी सेल को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं इम्यून सिस्टम में, जो कि हमारा लीवर सिस्टम में इफ़ेक्ट डालते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज़, लीवर की ही डिजीज़ जैसे मैंने अक्यूट में बताई थी, क्रॉनिक में हो गई, बहुत लंबे समय से कोई डिजीज़ हो रही हो तो भी ये हो सकता है। लीवर कैंसर की वजह से हो सकता है। सिकल सेल डिजीज़ की वजह से होता है। सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं वो जो होते हैं उनका शेप जो होता है सिक्कल के टाइप का हो सकता है, जो हो जाता है जैसे दराती के शेप का हो जाता है, राउंड मतलब ओवल में नहीं होता, जो कि पास होने में प्रॉब्लम होता है, ब्लड सर्कुलेशन से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये होता है सिक्कल सेल, अनीमिया भी इससे हो जाता है। तो इसके वजह से भी लीवर में इन्लार्जमेंट हो जाता है। ओबिसिटी की वजह से हो सकता है। लाइफ फैक्टर भी होते हैं कुछ जिसकी वजह से हेपेटोमेगाली कॉज होती है, जिसमें हम लाइफ जो फैक्टर होते हैं उसमें एक्सेसिव अल्कोहल कोई ले रहा है, उसका कंजप्शन कर रहा है और उसमें टैबेको भी ले रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसको, या फिर अनप्रोटेक्टेड उसने सेल किया, अनप्रोटेक्ट सेल मतलब सेक्स, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एचआईवी के रिस्क हो सकता है उसको, और उससे हेपेटाइटिस बी और सी का और एचआईवी का रिस्क हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, जिससे कि इन्लार्जमेंट ऑफ ये लीवर भी हो जाता है। फिर ट्रैवलिंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, और फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग वजह से भी देखने को मिला है इसका, जिसमें कि रिस्क मलेरिया का रिस्क होता है, जो कि हमारे लीवर को इफ़ेक्ट डालता है सीधे। और टेकिंग हर्ब्स, कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं आयुर्वेदिक, जो मतलब जड़ी बूटी वगैरह जिसे बोलते हैं हर्ब्स, उसमें जो होता है यूएंग करके होता है और कम्फ्रे होता है, ये जो होती हैं मिस्ट लेटो होती हैं, जो कि हम इसको डॉक्टर को बता सकते हैं कि हम इस तरीके की हर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कभी कभी लोग ये हमारे मतलब हमारे लीवर को इनलार्ज करने में मतलब इफ़ेक्ट डालता है सीधे सीधे। हमारे कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो हमारे सीधे हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई हर्ब्स ले रहे हैं तो उसको भी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो ओवर द काउंटर और हर्ब सप्लीमेंट जो होते हैं वो सीधे हमारे हार्ट में लीवर में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। हाउ विल यू डॉक्टर डायग्नोज हेपेटोमेगाली, और जो डॉक्टर है वो हमारा जो है हेपेटोमेगाली उसका कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो लीवर जो होता है एक ट्रायंगुलर ऑर्गन होता है, जो कि मैंने अभी बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि ये लीवर जो होता है हमारे बिलो डायफ्राम के नीचे होता है और अंडर द लोअर रिब कैच के अंदर होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। और ये जो होता है इन लार्ज लीवर जो होता है, जब डॉक्टर कैन फील ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करते हैं तो उनको ये फील होता है हेपेटोमेगाली, यानी कि लीवर का बड़ापन उनको फील होता है। और जो लीवर होता है वो हम फिंगर से इसको फील नहीं कर सकते। जो फैटी पर्सन होते हैं उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा थिन पर्सन होते हैं उनमें ये देखने कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिन से, डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें पता चल जाता है। वैसे तो इसका स्कैनिंग ही मेन बेस्ट जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। साइज एंड वेट ऑफ योर लीवर इंक्रीज जो होता है नेचुरली विथ एज, ठीक है। एज के साथ साथ इसका साइज और वेट भी बढ़ता है। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें जो लीवर होता है टिपिकली मेजर्ड बाय इट्स स्पान, यानी कि वो उसके जो बच्चे होते हैं उनका जो थिकनेस पार्ट होता है वो टॉप से लेके बॉटम तक के थिकनेस के को कम के अकॉर्डिंग उसको मतलब किया जाता है कि इसका हेपेटोमेगाली है या नहीं है, मतलब उसका साइज का पता लगाया जाता है लीवर का। और जो अडल्ट होते हैं उनमें उसका मेजर कैसे किया जाता है, लेंथ वाइज, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें थिकनेस वाइज और बड़ों में लेंथ वाइज, इतना इसकी जो है लीवर को जो है वो देखा जाता है, ठीक है। और जो 2003 की जो स्टडी है इसमें देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रूसेट ने इसको किया था, ट्रूस्टेट ने। तो इसके जो सोर्सेज हैं अल्ट्रासाउंड, इसमें जो होता है एस्टिमेटेड द एवरेज डायमीटर ऑफ एन लीवर। तो ये जो अल्ट्रासाउंड किया गया था 2003 में, उसकी स्टडी से पता चला है कि जो एस्टिमेटेड जो लीवर का जो एवरेज जो डायमीटर होता है अडल्ट का
वो एस्टिमेट किया गया, ठीक है, पता लगाया गया। तो उसमें अकॉर्डिंग टू एज हम ये जो गैदर किया गया है, द डाटा बिलो वॉज गैदर्ड, ये जो डाटा है वो नीचे दिया जा रहा है, जो कि 2080 तक के पीपल का लिया गया था, जो कि जो रेंज थी उनकी एज फ्रॉम 18 to 28, उनकी जो रेंज थी वो 18 से 88 तक के उसमें रेंज ली गई थी। और इस स्टडी में जो होता ओनली 11% जो हैड अ लाइव सॉरी है 11% हैड अ लिवर लार्जर देन 16 सेंटीमीटर। तो ये जो होते हैं 11% ऐसे स्टडी में देखे गए हैं इतने में से, जो जिनका जो लिवर था वो लार्ज था नॉर्मल 16 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो जो एवरेज होता है लिवर साइज का, उसकी जो वैरायटी होती है वो वेरीज करती है एज, और एज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो 1 से लेके 3 मंथ तक वाले होंगे उनमें 6.4 तक होगा और लीवर का साइज, और जो 4 से 9 मंथ के होंगे उनमें 7.5 सेंटीमीटर होगा। 1 to 5 ईयर में होगा 8.5 सेंटीमीटर। 1 से लेके 5 ईयर में 8.5 सेंटीमीटर। 5 से लेके 11 ईयर में होगा 10.5 सेंटीमीटर। और जो 12 से लेके 16 ईयर तक का होगा 11.5 से 2.1 सेंटीमीटर। अडल्ट वुमेन में होगा 13.5 सेंटीमीटर, और अडल्टहुड में होगा 14.5 सेंटीमीटर। तो ये तो एक एवरेज उसकी मेजरमेंट था, ठीक है। और बॉडी शेप, वेट और सेक्स भी हम जो होती है जो लीवर का साइज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। जो डॉक्टर विल टेक दीज इनटू अकाउंट व्हेन एग्जामिन योर लिवर, और जब डॉक्टर इसका एग्जामिन करते हैं लीवर का, तो वो सब इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि बॉडी का शेप क्या है, वेट क्या और साइज क्या है, ठीक है। और इसमें कुछ पॉसिबल साइन ये भी होते हैं कि टू फाइंड आउट व्हाई यू हैव हेपेटोमेगाली, ठीक है। आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपको हेपेटोमेगाली क्यों हुआ है। तो ये डॉक्टर जो होता है ये ऑर्डर करता है अ वैरायटी ऑफ द टेस्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसमें वैरायटी ऑफ टेस्ट करेगा, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट होंगे जिसमें कि चेक किया जाएगा एबनॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। लिवर एंजाइम को भी चेक किया जाएगा जिसमें कि लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। और एब्डोमन एक्सरे करते हैं इसमें, ताकि जो उसका जो नॉन इन्वेसिव एक्सरे स्टडी से इवालुएट करेंगे एब्डोमिनल ऑर्गन का, ठीक है। सीटी स्कैन करेंगे, हाई रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ द एब्डोमन का, यानी कि सीटी स्कैन के द्वारा भी इसका इजीली पता लगा सकते हैं। एमआरआई के द्वारा भी इसका जो होता है एब्डोमन ऑर्गन का हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वो साइज में कैसे नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है। अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं इसमें। अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड में क्या करेंगे, साउंड वेव्स टू इवालुएट द लीवर एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन, इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से। बायोप्सी कर सकते हैं इसमें लास्ट में। जो एक बायोप्सी का मतलब होता है सर्जिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि क्या करते हैं कि स्मॉल पीस को, जो सैंपल होता है स्मॉल पीस का, वो लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो यही सब था। अगर सस्पेक्टेड केस है तो फिर तो बायोप्सी तक की नौबत आ जाती है। व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या परेशानियां इसमें हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं क्या आएंगी इसमें। अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड होगा विद इन द, हमारा जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जमा हो जाएगा उसमें, ठीक है। और इसीलिए वो इंक्रीज हो जाता है अपने साइज़ में। और इसमें जो स्टमक होता है वो स्टिक आउट मोर देन यूजुअल, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस अदर सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि कुछ और अदर सिम्टम भी हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पीलिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, दर्द होगा बहुत इसमें। और क्या होगा, जब लीवर जो होता है एक वाइटल ऑर्गन होता है, तो बेस्ट वे टू मैनेज योर लीवर्स जो हेपेटाइटिस इज फॉलो योर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन जो रिगार्डिंग हेल्थ प्रैक्टिस, ठीक है। हेल्थ प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है कि उसको कैसी लाइफ स्टाइल रखनी है। अगर उसको जो होता है लीवर इज़, हमारा क्या है, लीवर वाइटल ऑर्गन होता है, तो हम उसको कैसे लीवर की हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं ये डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए। तो इसमें आता है इसमें आता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। और ड्रिंक, अगर अल्कोहल नहीं छूट रही है तो बहुत कम मात्रा में ड्रिंक करें, और नहीं तो इसको बिल्कुल से छोड़ दें। और ईटिंग करें बैलेंस डाइट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है डिपेंड अपॉन द अंडरलाइन डिजीज। अब जिस बीमारी की वजह से हेपेटोमेगाली हुआ है, तो अंडरलाइन डिजीज के को ही क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है सबसे पहले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लीवर, जिसके वजह से लीवर इंलार्जमेंट हुआ है, उसको ही सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है। तो जिसमें आ जाता है मेडिकल एंड जो ट्रीटमेंट फॉर द लीवर फेलियर, यानी कि जो मेडिकेशन होती हैं
उसमें जैसे कि हेपेटाइटिस सी है, उसको क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन से, और उसका लीवर फेलियर की अगर कंडीशन है तो ट्रीटमेंट देंगे उसको हेपेटाइटिस सी में। और जो लीवर कैंसर होगा उसमें कीमोथेरेपी और सर्जरी हो सकती है। लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, जैसे हमने शुरू में देखा था। मेटास्टेटिक कैंसर जो होता है एक सोर्स होता है इसको फैलाने के लिए, तो उसको ट्रीट करना है मेटास्टेटिक कैंसर को सबसे पहले, ताकि वो लीवर तक ना पहुंचे। ट्रीटमेंट फॉर लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, इसका भी ट्रीटमेंट करना है। ये टाइप के कैंसर होते हैं जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में देखा था। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिग्री, ये जो होता है इनकी जो डिग्री होती है ये डिपेंड करता है कि कितने टाइप की डिग्री है उस, और कितना ये स्प्रेड हो सका है, कितना ये फैल चुका है बॉडी में, लीवर में, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है। जनरल हेल्थ, इसमें क्या किया जाएगा, जो अल्कोहल है उसको बिल्कुल से छोड़ दिया जाएगा, और जो ऐसी ड्रग्स हैं वो भी नहीं ली जाएंगी बिना किसी डॉक्टर के परमिशन के। ठीक है। वंस योर डॉक्टर कंफर्म हेपेटोमेगाली, अगर जब कोई भी डॉक्टर है जो कि हेपेटोमेगाली जिसे कंफर्म हो चुका है, तो दे आर यूजुअली रिकमेंडेड लाइफ चेंज, तो वो क्या कहेंगे कि लाइफ को चेंज करे, लाइफ स्टाइल को, जिसके कि अंदर आएगा जो ड्रिंकिंग है वो बिल्कुल से रोक दी जाएगी, और हेल्दी लाइफ या फिर बहुत शॉर्ट कम ली जाएगी, और हेल्दी डाइट ली जाएगी, रेगुलेट एक्सरसाइज की जाएगी रेगुलर, और क्या किया जाएगा, लॉस वेट किया जाएगा अगर ओवर वेट है तो। ठीक है। तो ट्रीटमेंट में यही है कि यही जो मैंने बताया अभी, ये मेंटेन हेल्दी डाइट करनी है, हेल्दी जो वेट है वो मेंटेन करना है, और परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जो भी ड्रग और अल्कोहल है उसको रोकना है, ईटिंग हेल्दी लाइफ उसको लेनी है। तो ये तो हो गया। अब आते प्रिवेंट हेपेटोमेगाली, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैनी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे जो हम उसको हेपेटोमेगाली को कॉज करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इन मैनी फैक्टर्स को, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारी जो हेपेटोमेगाली है लीवर की, उसको क्या कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। ठीक है। तो डिक्रीज योर रिस्क फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इसकी जो हेपेटोमेगाली की जो कंडीशन है उसको मैनेज कर सकते हैं लीवर की। तो उसमें क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, हेल्दी वेट करना है अपना, और अपनी जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करना है, कोई डिजीज़ तो नहीं है वो देखना है। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल से बंद कर देना है या बहुत ही ज़्यादा कम कर देना है। कंसिडर नॉट ड्रिंकिंग एट ऑल, और सभी को कंसिडर नहीं करना है ड्रिंकिंग के लिए। योर डॉक्टर विल बी एबल टू टेल यू इफ़ योर इंटेक इज़ एक्सेसिव, और क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आप से लिख कर नहीं छूट रहा है और बहुत ज़्यादा आप कंजप्शन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। टॉक योर जो डॉक्टर जो होते हैं बिफोर टेकिंग विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जो ये होती है लीवर में जो होती जमा हो जाती है, एज दे में इंट्रैक्ट विद योर लीवर, तो ये हमारे लीवर को इंट्रैक्ट करती है। ठीक है। डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ इफ़ एनी हर्बल सप्लीमेंट, अगर आप हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारी मेडिकेशन ली जाती है जो कि एंजाइटी प्रिवेंशन के लिए, वेट लॉस के लिए और मसल्स बिल्डिंग के लिए ली जाती हैं, जो कि क्या करती है, ये जो लीवर है उसको डैमेज करती है। ठीक है। ऑलवेज फ्लो योर एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेशन फॉर द सेफ हैंडलिंग, और अपने जो भी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सेफ हैंडलिंग करके उनको इंस्ट्रक्ट करना है, प्रिकॉशन देना है। ठीक है। इफ़ अगर वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि क्या है, केमिकल के एक्सपोजर में वो है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड। ठीक है। और इसमें कुछ फूड होते हैं जो कि हम प्रेफर कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ भी इससे बोल सकते हैं आप। इसमें ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, और इसमें रोज़बेरी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, और इसमें टोफू ले सकते हैं, और इसमें सलमन सलमन एक फ़िश होती है जिसके बारे में बताया गया है, वो भी आपको लेना चाहिए। उसके अलावा ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप देख पा रहे होंगे, ओट से बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं यानी कि अखरोट हो सकता है, अवगाडोज हो सकता है, और उसमें सनफ्लावर ले सकते हैं आप, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के बीज, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और गार्लिक ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। ठीक है। और फ्रूट में क्या सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का मतलब होता है चकोतरा ले सकते हैं, बीट्स ले सकते हैं जैसे सलजम जिसे बोलते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से
ये प्रिवेंट मतलब क्लीन हो हमारा जो लीवर है वो क्लीन होगा। ठीक है, कैबेज ये जो कैरेट है वो ले सकते हैं, और इसमें ग्रीन टी तो पक्का लेना ही है। उसके अलावा जो होता है कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। ठीक है, ये विट्रस इसमें पाया जाता है बहुत अच्छी से, जो कि हमारे लीवर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इससे बचाता है इनलार्जमेंट होने से। और एवोकाडोज ले सकते हैं, जो कि एक तरीके का फ्रूट होता है। स्पाइनचर ले सकते हैं, स्पाइनेच ले सकते हैं। स्पाइनेच पालक को बोलते हैं, वो ले सकते हैं। गार्लिक ले सकते हैं, और इसमें टर्मरिक भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आउटकम होता है फॉर रिकवरी एंड रिडक्शन ऑफ द सिम्टम डिपेंड ऑन द अंडरलाइन कॉज ऑफ योर हेपेटोमेगाली। मतलब हमारा जो हेपेटोमेगाली है उसके जो सिम्टम है और उसका जो रेंज है, मतलब उसकी जो डिपेंड ऑन दिस अंडरलाइन कॉज योर हेपेटोमेगाली। ठीक है, यानी कि उसको किस तरीके से वो हेपेटोमेगाली हुआ है, क्या उसका कारण है, उसका रिडक्शन, उसके सिम्टम, मतलब उसकी जो रिकवरी है वो क्या उसके डिपेंड करती है वो किस तरीके का है। ठीक है, किस तरीके से हेपेटोमेगाली हुआ है। तो यू मे हैव अ बेटर आउटकम। तब आपको बेटर आउटकम मिलेगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि हेपेटोमेगाली किस कारण से हुआ। इफ़ योर डॉक्टर डिस्कवर हेपेटोमेगाली, तो इट इज़ अर्ली स्टेज। अगर डॉक्टर ने उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो हेपेटोमेगाली का, वो डॉक्टर उसको डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना है। मेडिकेशन आर अवेलेबल। कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि इसके सिम्टम को कम करती है, जैसे और लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को और लीवर फेलियर को वो कम करती है कुछ मेडिकेशन। फिर है एट टाइम द सिम्टम ऑफ हेपेटोमेगाली। जो हेपेटोमेगाली के सिम्टम के समय क्या करना, डोंट अपियर अनटिल द लेटर स्टेज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सिम्टम हेपेटोमेगाली डोंट अपियर अनटिल द लेटर स्टेज, और सीवियर जो लाइफ डैमेज कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जो मतलब जो प्रेजेंस का जो सिम्टम होते हैं हेपेटोमेगाली के, वो अपीयर नहीं होते लास्ट स्टेज तक भी, यानी कि जो लेटर की स्टेज होती है, बाद की जो स्टेज होती है, वहाँ तक भी इसके सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो जब ये सीवियर डैमेज हो जाता है जो लीवर होता है, सॉरी, ये जब सीवियर डैमेज, ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तब ये जो होती है इसके हमारी जो ज़िंदगी भर की रहने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशन, जो जटिलताएं हैं, वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो thank you guys for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe this channel. Goodbye. Take care.